कभी आपने सोचा है कि कांग्रेस की अध्यक्ष प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों नहीं हो सकती हैं और G23 वाले नेता राहुल को अध्यक्ष बना दो, राहुल गांधी को अध्यक्ष बना दो ही बार बार क्यों कहते हैं? इसके पीछे की कहानी मैं आपको लगातार समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन मुझे आप यह बताइए कि राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी वाड्रा को अगर अध्यक्ष बना दिया जाएगा कांग्रेस का, तो क्या आपको एक बदलाव देखने को मिलेगा? तो कॉमेंट सेक्शन बताइए बिना मेरा एनालिसिस देखे बगैर। ठीक है, अब आपको बताता हूं कि लगातार पिछले कुछ दिनों से मैं CWC की मीटिंग के बारे में बता रहा हूं। ये 2 वीडियोस हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। बातों को मैं रिपीट नहीं करूंगा। अब आप ये समझ लीजिए, CWC की मीटिंग से पहले G23 के जो नेता थे, असंतुष्ट नेता थे, वो कहते थे कि हम पार्टी के अंदर डिसीजन कौन ले रहा है, निर्णय कौन ले रहा है, हम बात करने जाते हैं, हम किसी से बात नहीं होती है, हम फोन कर रहे हैं तो फोन पे बात नहीं हो पाती है, पत्र लिख रहे हैं, पत्र का जवाब नहीं मिल पाता है। भैया आखिर जवाब ले तो ले किससे? सवाल पूछे तो किस अध्यक्ष से पूछे? पार्टी के अंदर अध्यक्ष कौन है? अच्छा, इस सारी बातों को लेकर के CWC की मीटिंग हुई थी। अब CWC की मीटिंग होने से पहले इन सारे नेताओं के जो बुजुर्ग नेता थे, 70+ वाले जो नेता थे, G23 वाले जो नेता थे ना, इनके सुर बदल गए। बोले कि बना दो राहुल गांधी को अध्यक्ष बना दो, जितने भी नेता हैं अध्यक्ष बना दो। भूपेश बघेल कहते हैं कि बना दो अध्यक्ष, अशोक गहलोत कहते हैं बना दो अध्यक्ष। ये सारी बातें हुई थी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं अध्यक्ष बनने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं। तो कुल मिलाकर के ये है कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी को जबरदस्ती अध्यक्ष बनाया जाएगा। सवाल यहां पर यह है कि अभी क्यों घोषणा नहीं की? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन इसके पीछे एक पॉलिटिकल रीजन भी मैं आपको समझा देता हूं कि आने वाले वक्त में 3 जगह चुनाव होने, वहां कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है। जैसे उत्तराखंड में कांग्रेस की अच्छी स्थिति है, गोवा में, पंजाब में सफलता की उम्मीद लगाई जा रही है। अगर सफलता मिल जाती है, उसके बाद अगर सेहरा को अगर राहुल गांधी के ऊपर बांधा जाएगा तो भैया एक अलग ही इमेज, अलग ही जोश फोश होने वाला है। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश को लीड कौन कर रही है? प्रियंका गांधी वाड्रा। अगर वहां चुनाव जीतते हैं तो डेफिनेटली तो क्रेडिट मिलेगा ही, अगर हारेंगे तो प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि नाइंसाफी सी होती दिखाई देगी आपको और मुझे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये तो कहानी होगी कि अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया। अब प्रियंका गांधी वाड्रा से जितने भी बुजुर्ग नेता हैं, ये सब के सब डरते हैं। उनको पता है ना क्यों? कि प्रियंका गांधी वाड्रा को सबकी नस नस पता है। प्रियंका गांधी वाड्रा का मैं आपको तेवर बताऊं, लोकसभा चुनाव की बात है, 2014 की बात है, जब प्रियंका गांधी वाड्रा बोलती हैं कि जितने भी 70 साल से ऊपर वाले लोग हैं ना, ये सारे के सारे कांग्रेस के हत्यारे हैं। अब इन्होंने ही कांग्रेस की हत्या की है। ये 70 साल वाले जितने भी लोग हैं ना, ये बहुत बड़ी समस्या दे रहे हैं। और कहा था कि कांग्रेस के बूढ़े कंधों पर ये 70 साल वाले जो नेता हैं, इनको ढोया जा रहा है। इतने तल्ख तेवर में कहा था। तो भैया ये बात तो निकलने वाली नहीं है, तेवर तो साफ दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के, प्रियंका गांधी वाड्रा के। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि देखो बात है यार, ये राजस्थान की बात है। राजस्थान में क्या हुआ था ना, कुछ बेरोजगार शिक्षक थे, वो ना नियुक्तियों के लिए कोई समस्या चल रही थी राजस्थान के अंदर, तो सीधे लखनऊ पहुंच जाते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा के पास। तो प्रियंका गांधी वाड्रा बोलती है, हाँ जी, हेलो CM साहब, आइए दफ्तर, लखनऊ मिलकर बात करते हैं आपसे। जब अशोक गहलोत और प्रियंका गांधी वाड्रा की लखनऊ में बातचीत उस दरमियान हुई थी, तो आप यकीन मानिए कि वो जो 3 साल से जो शिक्षक अपनी नौकरी के लिए अपनी बात रख रहे हैं, तब तो CM गहलोत ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा से बात होने के बाद अशोक गहलोत जो कि CM थे, उन्होंने रात में ही कहा कि आपकी नौकरी पक्की, जाइए नौकरी कीजिए, कमाइए, खाइए। यह होती है डर। ये आप समझ रहे हैं? अब राहुल गांधी के साथ मैं कंपेयर करूं, अच्छा मैं ऊंच नीच नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूं। वहीं आप राहुल गांधी को देखिए कि राहुल गांधी अभी सचिन पायलट, अशोक गहलोत के बीच में गहमा गहमी देख रहे थे। राहुल गांधी ने पूरी कोशिश कर ली, अपने मंत्री भेज दिए, लेकिन अशोक गहलोत की मजाल है कि वो राहुल गांधी की बात को माने और जो आला कमान की तरफ से बात निकल के सामने आ रही है उसकी बात समझे, उनकी बात माने, उनसे फोन पे बात करें। सुनने में तो यह भी आया था कि राहुल गांधी बार बार बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो अशोक गहलोत साहब बिल्कुल नहीं बात कर रहे थे, यानी कि उस तरीके से बात नहीं कर रहे थे जो एक जिम्मेदार CM की तरह करना चाहिए था राहुल गांधी के साथ। तो यहां पर एक सिंपल सी बात है। लेकिन अभी क्या समस्या है कि जो भूपेश बघेल हैं, जिन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए, इनको समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी उतने कड़क नहीं है, मतलब नेता तो बेहतरीन है, लेकिन उतने कड़क नहीं है जितनी कड़क प्रियंका गांधी वाड्रा है। क्योंकि कुर्सियां दोनों ही खतरे में। किस किस की है? एक तो भूपेश बघेल की है और दूसरी किसकी है? अशोक गहलोत की कुर्सियां खतरे में है। और वहीं जो G23 के आपके जो नेता हैं, वो भी खतरे में है, क्योंकि 70 साल से जो ऊपर जितने भी लोग हैं ना, ये 70 जो वरिष्ठ लोग हैं, इनको जब 2014 में कह दिया गया ना कि भैया आप सब बेकार हो, आप कांग्रेस के हत्यारे हो, तो सोचो
एक अध्यक्ष जब प्रियंका गांधी बनेंगी तो इनकी क्या स्थिति होगी? इनको पता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा अगर आ जाएंगी तो स्थिति हमारी खराब हो जाएगी और पता चले कि फिर हम मौज मस्ती जो अब करते हैं तो हम करेंगे नहीं, और प्रियंका के आने के बाद स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। अच्छा, इन नेताओं का डर यह है कि कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा इंदिरा गांधी वाला वो रूप ना ले लें जहां पर उन्होंने सारे बुजुर्ग नेताओं को पार्टी से बाहर करके एक अपनी नई पार्टी युवाओं की खड़ी कर दी थी। फिर उसके बाद हमने देखा कितनी बड़ी क्रांति, कितना बड़ा आंदोलन और कितनी बड़ी ताकत के साथ कांग्रेस बाहर निकल के आई थी। ये सारी जो बातें हैं इन बुजुर्ग नेताओं और अनुभवी नेताओं को पता है, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी को आप बना दीजिए अध्यक्ष। ये बात समझ में आपको आई? ये बातें हैं। यहां पर प्लीज मुझे ये मत कहिएगा कि यार तुम वोट डालने वाली बात कर रहे हो, आप कंपैरिजन दोनों के बीच में ही करने लगे। नहीं, मैं आपको हर एक पॉसिबल एंगल देने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आप INI न्यूज इंडिया के एक दर्शक हैं, स्मार्ट व्यूअर हैं। अगर आप जाएं, अगर आप कमेंट करें, कहीं आप बोलें तो आपसे पूछा जाए कि सारी बातें लाते कहां से हो, तो गर्व से तो कह सको INI वाले भैया के पास से लाते हैं। सही है। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। INI न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब और पेटेंट मेंबरशिप जरूर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।